हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई। मेरा नाम देवांश मिश्रा है और आज के इस सेशन में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि यार ये काफ़ी टाइम के बाद लेक्चर आ रहा है, मतलब 4-5 दिन हो गया है शायद पिछला लेक्चर आए हुए, तो उसके लिए सॉरी यार। क्योंकि काफ़ी 2-3 काम चल रहा है और जितना काम चल रहा है ना मेरे दिमाग में, और जितना काम हम कर रहे हैं इस टाइम पे, उस हिसाब से तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो सीरियसली, और अंदर से मन दुखी होता जा रहा है। तुमको सच बता रहे हैं, और इस मन दुखी होने की वजह से भी और ज्यादा काम करने का मन कर रहा है कि तुम लोग सपोर्ट दिखाओ अच्छे से। तो अभी तुम लोग के सामने 3-4 दिनों के अंदर अंदर एक तुम लोग के सामने इंटरव्यू हम रखेंगे जो कि गेट प्रिपरेशन को लेके है, और जिसमें तुम लोग को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो जितने बच्चे ये वीडियो देख रहा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आईटी मद्रास के भैया हैं, मनीष भैया नाम है उनका, उनका इंटरव्यू हम लिए हुए हैं। तो उनका इंटरव्यू 2-3 दिन के अंदर हम लाइव कर देंगे चैनल पे। तो वो काम चल रहा था, और 2-3 काम और चल रहा है जिसको अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उस पर अभी हम श्योर नहीं है कि यार वो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अपना पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तुम लोग चिंता मत करना, हम क्लास 11 का सिलेबस बिल्कुल आराम से खत्म करेंगे इसी पूरे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो जितना जल्दी ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे ना, उतना ज्यादा हम रेगुलर रह पाएंगे। नहीं तो इस तरीके से हम थोड़ा सा रेगुलरिटी अपनी नहीं दिखा पाएंगे। सिलेबस तो पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन रेगुलरिटी नहीं दिखा पाएंगे। तो अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबाओ, और लाइक का बटन तो बिल्कुल दबाना। कमेंट करो जो भी तुमको कमेंट करना है, जो भी तुम्हारी क्वेरीज हो, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं वेक्टर पे। काफी लेट कर रहे हैं हम, हमको पता है, लेकिन चिंता मत करो, पूरा हो जाएगा। तुम लोग के बिना सपोर्ट दिखाए भी, लेकिन तुम लोग दिखाओगे ना यार, तो उससे मोटिवेशन जो मिलेगा वो हमको, वो नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल काम हम कर पाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो तुम लोग सपोर्ट दिखाओ। तो बढ़ते हैं आज टॉपिक की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वेक्टर में अगला टॉपिक हम लोग का है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जितने बच्चे पिछला लेक्चर नहीं पढ़े हैं जाके देखो यार, ऐसे समझ में नहीं आएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि अपनी पूरी फिजिक्स ना इसी पे डिपेंड करेगी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, चलो आओ देखते हैं। जैसे मान लो, हम लोग पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। टू वेक्टर्स इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर मान लो कोई दो वेक्टर है अपने पास, वेक्टर एंड वे ए एंड वेक्टर बी आर इन द सेम प्लेन, आर इन द सेम प्लेन, and third vector vector a is also in the same plane, is also in the same plane। क्या लिखा है डेफिनेशन में, देखो इफ टू वेक्टर, देखो यार मेरा सच बताएं, डेफिनेशन हम कभी लिखवाते ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस क्या होता है कि तुम लोग को कॉन्सेप्ट का फील दिला दें कि कॉन्सेप्ट क्या है अपना। ये तो मान लो फॉर्मेलिटी के लिए लिखवाते हैं, ताकि बच्चों की कॉपी सजी हुई रहे, ठीक है। देखो लिखा क्या है, इफ टू वेक्टर, जैसे मान लो कि अपने पास एक वेक्टर ए दे रखा है और दूसरा वेक्टर बी दे रखा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, और ये दोनों वेक्टर जो है सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब प्लेन सेम है। जैसे मान लो ये मोबाइल है अपना, ठीक है। ये मोबाइल का ये जो सरफेस है ये एक प्लेन है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस प्लेन में दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और डेफिनेशन में क्या बोला है कि जो अपना प्लेन है, उसी प्लेन में एक और वेक्टर है जिसको हम लोग वेक्टर ए बोल रहे हैं। अपना एक और वेक्टर है जिसको हम लोग वेक्टर ए बोल रहे हैं, और ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, सेम डायरेक्शन नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं विद डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम लोग वेक्टर ए को ना, देन वेक्टर ए विल रिप्रेजेंटेड एज लेमडा ए वेक्टर प्लस न्यू बी वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, लेमडा ए वेक्टर प्लस न्यू बी वेक्टर से। अब ये कैसे आया, तो यार ये कैसे आया ये हम लोग वेक्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसकी अभी तुम लोग को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पे लेमडा और न्यू क्या है, लेमडा एंड न्यू आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। लेमडा और न्यू क्या है, रियल नंबर है। बस इतना समझो कि अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी सेम प्लेन में, उनका डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम लोग थर्ड वेक्टर ए को, जो कि वो भी सेम प्लेन में है, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे लेमडा और न्यू क्या है, एक रियल नंबर है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए। वी हैव रिजॉल्व या वी हैव ब्रेक, रिजॉल्व लिखेंगे, वी हैव रिजॉल्व वेक्टर ए, कैपिटल वेक्टर ए इन टू कंपोनेंट्स, इन टू कंपोनेंट्स। हम लोग क्या किए, वेक्टर ए को टू कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिए। अब कंपोनेंट्स में क्यों ब्रेक करते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स से ब्रेक करने में ना तुमको दो फायदे हैं। एक तो तुमको मैग्नीट्यूड क्लियर हो जाएगा इन द डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। कंपोनेंट्स का क्या फायदा है कि अपने पास ये पता चल जाएगा कि कितने डायरेक्शन में कोई काम हो रहा है। अभी आप लोग को समझ में आएगा कि कंपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि कितना वर्क हो रहा है, किस किस डायरेक्शन में हो रहा है, कितना मैग्नीट्यूड के साथ हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आप लोग वेक्टर को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अब वेक्टर को जानने में क्या जानना है आप लोग को? आप लोग को मैग्नीट्यूड जानना है, आप लोग को डायरेक्शन जानना है। तो रिजोल्यूशन में मतलब वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक करने में, रिजोल्यूशन में वेक्टर को अच्छे तरीके से जानने में, यानी कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये जानने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्यों है, कि हम लोग अच्छे तरीके से जान सके कि किस तरीके से हम लोग ब्रेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स को और उनके कंपोनेंट्स को। चलो आओ देखते हैं रिजोल्यूशन। देखो दो तरीके से हम लोग रिजोल्यूशन कर सकते हैं। रिजोल्यूशन हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। देखो कौन कौन सा तरीका है। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है। क्या है ये तरीका? देखो ध्यान से। रिजोल्यूशन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। अलोंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अलोंग कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अलोंग हम लोग रिजोल्यूशन कर सकते हैं। और दूसरा अलोंग द टू डायमेंशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रिजोल्यूशन कर सकते हैं। रिजोल्यूशन करना मतलब कोई भी वेक्टर है उसको ब्रेक करना, ताकि हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर सके। अभी समझ में आएगा ये हम पॉइंट क्या बोल रहे हैं, बस साथ में रहना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये वाला पॉइंट है। अब हम लोग बारी बारी से सबसे पहले अलोंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले पार्ट को देखते हैं। आ जाओ। पहला पॉइंट क्या है अपना? अलोंग द, दूसरा ले लेते हैं मार्कर, अच्छा नहीं लग रहा है। पहला पॉइंट क्या है? अलोंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सबसे पहले हम लोग, ये क्या हो रहा है यार, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अलोंग देखेंगे। कंपोनेंट पहला पॉइंट है। देखो जैसे मान लो, जैसे मानना क्या है यार, अपने पास मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दे रखी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दे रखी है। अब तुमको क्या करना है, मान लो कोई अपने पास कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का जो पॉइंट है वो मान लो 2,3 दे रखा है। इस वेक्टर ए का पॉइंट क्या दे रखा है? 2,3 दे रखा है। अब इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है आप लोग को। तो आप लोग को पता है कि 2,3 है। 2,3 का मतलब आप लोग को हम समझा दें अच्छे से। 2,3 का मतलब क्या होता है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो ये 2 है, ये 3 है। 2,3 का मतलब क्या होता है कि आप एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चले हैं और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चले हैं, हाँ कि ना? एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चले। तो अगर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है अपने को तो क्या होगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। अब ध्यान से देखो, हम इसमें दो बात बता दिए। एक तो डायरेक्शन भी बता दिए इस 2,3 का, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी बता दिए। डायरेक्शन भी बता दिए और मैग्नीट्यूड भी बता दिए। क्या बताए? कि अगर तुम 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे चलोगे, अगर तुम 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे चलोगे और 3 यूनिट वाई एक्सिस पे चलोगे और 3 यूनिट वाई एक्सिस पे चलोगे, तो तुम क्या करोगे? 2,3 पे पहुंच जाओगे। यानी कि क्या हम लोग मैग्नीट्यूड भी बता दिए, क्या हम लोग डायरेक्शन भी बता दिए। तो क्या हम लोग इस वेक्टर ए को, जो ये 2,3 पे है, क्या इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर दिए हैं यार? तो इस दो पार्ट से ब्रेक करने में हम लोग को डायरेक्शन का पता चल गया है यार, हाँ कि ना? हाँ सर, क्या अपने को डायरेक्शन का पता चल गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के जहां पे चले हैं वहां पे हम लोग वेक्टर ए के पास पहुंच गए, हाँ कि ना? अभी इसका हम लोग डायरेक्शन अच्छे से देखेंगे, अभी इसका हम लोग मैग्नीट्यूड अच्छे से देखेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है सर, हाँ कि ना? अभी मेरे साथ बने रहो, बस अभी जो समझा रहे हैं अभी के लिए वो देखो। ठीक है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन अलोंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हेल्प से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? रिजोल्व कर रहे हैं, हाँ की ना? आ जाओ अब अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है अपने पास एक्स और जेड के बीच में, ये एक्स और जेड के बीच में अपने पास ये पॉइंट है, और ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं लेट्स से 4,6। अब इसको तुमको रिप्रेजेंट करना है, ये कोई मान लेते हैं वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी को जब रिप्रेजेंट करने जाओगे इट विल बिकम 4, मतलब 4 यूनिट चला एक्स एक्सिस पे, 6 मतलब 6 यूनिट चला जेड एक्सिस पे, यानी कि 4i कैप प्लस 6k कैप। के कैप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि के कैप मतलब जेड एक्सिस पे मोशन हुआ या जेड एक्सिस में डायरेक्शन है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है, वाई मतलब जे कैप, यानी कि जे कैप कभी भी लिखे अगर, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है, हाँ कि ना? ये हम तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं यार, जाके पिछला वाला लेक्चर देखो जब हम लोग ये पढ़ रहे थे यूनिट वेक्टर, जब पढ़ रहे थे ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये के कैप होता है। ठीक है, और इन ये सारे क्या है? आई जे के, ये यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है, हाँ कि ना? इसकी यूनिट क्या होती है? 1 होती है। तो यार कहीं भी अगर तुम लोग को मान लो कोई भी पॉइंट दे रखा है तो क्या तुम लोग उनका रिजोल्यूशन तुम लोग इस मेथड से कर सकते हो, हाँ कि ना? हाँ सर कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर खूब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज केवल कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और कल के टर्न पे हम लोग इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। हेलो, नहीं नहीं, अभी हम आ रहे हैं ना, आधा घंटा थोड़ा सा और क्लास बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, और ये सब क्या है, कैसे कंपोनेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, ठीक है, इसका चिंता मत करो। और अभी कॉन्सेप्ट्स को बस समझते चले जाओ। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अलोंग क्या किए तुम लोग, वेक्टर्स को ब्रेक किए। अब आगे आओ, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अलोंग द टू डायमेंशन, अलोंग द टू डायमेंशन में हम लोग कैसे वो करेंगे, वेक्टर्स को ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। आ जाओ देखते हैं। तो जैसे मान लो कि अपने पास ये अपने पास दे रखी है एक्स एक्सिस, ये अपने पास एक्स एक्सिस दे रखी है, ये अपने पास वाई एक्सिस दे रखी है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब अपने पास क्या है, एक वेक्टर दे रखा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर ए। अपने पास क्या दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है भाई साहब, अपने पास वेक्टर ए दे रखा है। और ये वेक्टर ए जो है, ओ यार एक मिनट, ये अपने पास क्या दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर ए दे रखा है। अब इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, हम बता रखे हैं कि ये थीटा एंगल पे ये डायरेक्शन इंक्लाइंड है, मतलब एक्स एक्सिस से वेक्टर ए थीटा पे है। तो ये कितना हो जाएगा यार, आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हो, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना। ये कोई जनरल वेक्टर ए है, और ये हम लोग क्या किए, एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए, सिंपल सा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ कि ना। हाँ सर, समझ में आ रही है आपकी बात। तो हम क्या बोले, जो वेक्टर ए होता है ना, या कोई भी वेक्टर वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, जरूरी नहीं कि वेक्टर ए हो, तो इसको हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि हम लोग मान लो इस ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक किए, दैट इज वेक्टर ए वन एंड वेक्टर ए टू। मतलब इसको हम लोग क्या किए, दो कंपोनेंट में हम लोग क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। अच्छा से अब ध्यान से देखो, जब हम लोग इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किए, तो क्या ये जब वेक्टर ए पे हम लोग रिप्रेजेंट किए, तो क्या ये एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट डायरेक्शन चला होगा, और वाई एक्सिस पे भी कुछ डायरेक्शन चला होगा, तभी तो ये फाइनल पॉइंट यहां पे पहुंचा होगा, हाँ कि ना। फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, अगर हम लोग इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किए, अगर हम लोग इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किए, तो क्या ये कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे भी चला होगा, कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस पे भी चला होगा। तो जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चला है, मान लेते हैं उसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं ए वन है। जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चला, उसका डिस्टेंस हम लोग क्या माने, ए वन। ये देखो, ये वेक्टर ए वन है, लेकिन ये ए वन क्या है, दिस शोज द मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर ए वन के ऊपर वेक्टर लग जाए, यानी कि वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर केवल ए वन लिखा है, यानी कि वो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। और यहां पे जो डिस्टेंस चला, दैट इज ए टू। यहां पे डिस्टेंस जो चला, ए टू चला। तो हम लोग क्या ए वन को, ध्यान से देखना, क्या हम लोग ए वन वेक्टर को, क्या हम लोग ए वन आई कैप लिख सकते हैं। तुम लोग सोचो, क्या हम लोग ए वन वेक्टर को ए वन आई कैप लिख सकते हैं। देखो, वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, और ए वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल मैग्नीट्यूड। और वो मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो कभी भी कोई चीज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होती है, तो उसको हम लोग किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ कि ना। तो क्या ए वन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तुम लोग सीख गए कि ए वन वेक्टर का मतलब क्या है, हाँ कि ना। हाँ सर, सीख गए। उसी तरीके से हम लोग ए टू वेक्टर को लिख सकते हैं, ए टू जे कैप। क्या हम लोग ए टू को क्या लिख सकते हैं, ए टू जे कैप लिख सकते हैं, हाँ कि ना। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो जो ए वेक्टर हो जाएगा, इसको हम लोग यानी कि ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप लिख सकते हैं, हाँ कि ना। हाँ सर, लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर, लिख सकते हैं। अब आ जाओ, ये तो मान लो छोटी सी बात हो गई। अब आ जाओ, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ये अगर ए टू डिस्टेंस है, तो क्या ये भी ए टू डिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी ए टू होगा, हाँ कि ना। ये डिस्टेंस ए वन है, तो क्या ये वाला भी डिस्टेंस ए वन होगा। एक मिनट, वेक्टर नहीं लगाना है। ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, अपने पास ए वन होगा, हाँ कि ना। तो अब हम लोग देखो, ओ ओ क्या ले लें इसका नाम, ई एफ। हम लोग क्या किए, ये छोटा सा जो ट्रायंगल है ओ ई एफ, उसमें चर्चा कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ओ ई एफ, इन ट्रायंगल ओ ई एफ, ओ ई एफ में क्या करो, cos थीटा इज इक्वल टू लिखो, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है, ये देखो, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला याद है ना यार, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद करने का बहुत टेक्निक है। तो cos बीच में आता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा, ये 90। तो बेस क्या है इसमें, क्या बेस a1 है, क्या अपने पास बेस a1 दे रखा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, a1 अपॉन, देखो ये बेस है, तो बेस कितना दे रखा है, अपने पास a1 दे रखा है। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस a है, हाँ कि ना। हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा बेटा, देखो ध्यान से। ए वेक्टर जब लिखोगे ना, तो इसके साथ डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड लिखोगे। तो जब डायरेक्शन विथ, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना यार, धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आता जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज ए वेक्टर। ए वेक्टर विल
डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, ए मींस मैग्नीट्यूड, इनका इसका डायरेक्शन अभी हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात अलग से करते हैं और डायरेक्शन की बात अलग से करते हैं, ताकि एक एक बात क्लियर हो। तो a1 को हम लोग लिख सकते हैं a cos थीटा। a1 को क्या लिख दिए हम लोग, a cos थीटा लिख दिए, हाँ कि ना। a1 क्या है अपना, ये a1 है, यानी कि इस a1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा लिख सकते हैं, हाँ कि ना। और फिर उसके बाद इन ट्रायंगल, अब हम लोग इसको ओ ई एफ दे दिए, इसको जी नाम दे दो। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हम क्या कर ले, ये 90 डिग्री हो गया अपने पास। इन ट्रायंगल ओ ई जी, ओ ई जी में देखो क्या करोगे, cos 90 माइनस थीटा लिखो, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेटा, बेस ये है अपने पास, बेस क्या है, a2 है बेस, हाँ कि ना। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस तो दिस विल, फिर से a है, हाँ कि ना। तो ये a2 क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा, a2 विल बिकम a साइन थीटा। अच्छा सर, ए साइन थीटा कैसे हो गया सर, तो याद है आप लोग को, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ए साइन थीटा होता है। तो ये जो a2 है ना, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा लिख सकते हैं। a2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग फाइनली इस ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए cos थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा, हाँ हाँ, ए साइन थीटा जे कैप। क्या इस फाइनली ए वेक्टर को हम लोग ए cos थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं, हाँ कि ना। कैसे लिख सकते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है, यानी कि आप लोग को जब a1 का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, अभी तो हम बस जनरली लिख दिए थे कि a1 है, ये a2 है, लेकिन आप लोग को ध्यान से सोचिए, आप लोग को a1 a2 का मैग्नीट्यूड नहीं पता होगा, हाँ कि ना। आप लोग को a1 a2 का मैग्नीट्यूड नहीं पता होगा, लेकिन अब जब a cos थीटा, a1 की जगह क्या लिख सकते हो, a cos थीटा, a2 की जगह क्या लिख सकते हो, a sin थीटा। तो आप लोग ध्यान से सोचिए, आप लोग को a1 और a2 का मैग्नीट्यूड अब पता चल गया। कैसे पता चल गया, क्योंकि a वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड अपने पास दे ही रखा है, हाँ कि ना, और थीटा भी अपने पास दे ही रखा है। तो क्या हम लोग a1 a2 का मैग्नीट्यूड नहीं पता कर सकते हैं, यानी कि a1 a2 क्या है, a1 a2 है इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग द x एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड अलोंग द y एक्सिस। a1 a2 क्या है, फिर से हम बोल दे रहे हैं, स्टार बना के लिख दो। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। a1 a2 आर, a1 एंड a2 आर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मेरे साथ साथ रहना बस, ऑफ ए वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ए1 ए2 क्या है, ए1 ए2 क्या है, मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगला पॉइंट देखो, एक और छोटा सा पॉइंट लिख लो, ए1 एंड ए2 आर मैग्नीट्यूड्स, ए1 एंड ए2 आर मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड, बट a1 आई कैप, बट लिखे, ये बट लिखे भैया, बट लिखे हैं, ये बट है, आ जाओ देखो, बट a1 आई कैप एंड a2 जे कैप इज वेक्टर। क्यों, क्योंकि a1 a2 केवल मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, लेकिन a1 आई कैप a2 जे कैप क्या कर रहा है, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई भी a वेक्टर दे रखा है, तो हम लोग सिंपल सा समझ सकते हैं कि ये जो a वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अलोंग द x एक्सिस और y एक्सिस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, a sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। तो जो हम ये काम किए हैं ना, ये काम, ये आप लोग को बार बार करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सोचो, जिधर थीटा वाला होगा ना, जो थीटा वाला साइड होगा उधर ए कॉस थीटा होगा, और जो 90 माइनस थीटा वाला साइड होगा, मतलब थीटा के उधर वाला साइड, वो क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा बोलते हैं। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा बोलते हैं। अच्छा सर, मतलब सर हमको ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। कैसे निकाल सकते हैं, समझ में आया। एक्स एक्सिस के अलोंग ए कॉस थीटा रख लो, वाई एक्सिस के अलोंग ए साइन थीटा रख लो। अब इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, इसलिए चिंता मत करो, इस सेशन में नहीं कराएंगे, अगले सेशन में कराएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल रखे हैं कि यार सेशन छोटा छोटा रखना है। हम चाहते हैं इसी में सेशन में सॉल्व करा दें क्वेश्चन, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स दिलाओ हमको, दिलाओ एंड कम ऑन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या किए, मैग्नीट्यूड पता कर लिए अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। अब हम लोग को डायरेक्शन भी बताना है, अब हम लोग को क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। तो ये वाला पॉइंट क्या है अपने पास, ये तो डिस्टेंस a2 है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस तो a1 है, पता है आप लोग को। तो क्या करो, टेन थीटा इज इक्वल टू लिखो। ये वाले ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना भैया A2 है, हाँ कि ना। और बेस कितना है भैया, बेस क्या है अपने पास A1 है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस पूरी A1 है। तो अपने को थीटा भी क्या पता चल गया, क्या थीटा विल बिकम tan इनवर्स A2 अपॉन A1, tan इनवर्स A2 अपॉन A1। मतलब देखो हम ध्यान से दो चीज बता दिए, एक तो मैग्नीट्यूड भी बता दिए और दूसरा डायरेक्शन भी बता दिए कि इस ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर बता दिए। अब ध्यान से सोचो, इस हम लोग अभी तक जो मैग्नीट्यूड बताए वो अलोंग द कंपोनेंट्स बताए हैं, हम लोग जो मैग्नीट्यूड बताए हैं वो अलोंग द कंपोनेंट्स बताए हैं। फिर से क्या बोले सर, क्या बोले, हम लोग जो मैग्नीट्यूड बताए वो A1 मैग्नीट्यूड बताए, A2 मैग्नीट्यूड बताए, और A1 A2 मैग्नीट्यूड क्या होता है, A cos थीटा और A sin थीटा। लेकिन हम लोग को तो इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए ना, ये जो हम लोग थीटा डायरेक्शन निकाले, ये जो डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है। और ये वाली जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले हैं, ये वाली मैग्नीट्यूड किसकी है, A1 A2, ये ए वेक्टर की ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, हाँ कि ना। लेकिन ये अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस हम लोग ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हम लोग को जो है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड चाहिए ना ए वेक्टर की। सोच पा रहे हो कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं, ये जो हम लोग A1 A2 मैग्नीट्यूड निकाले हैं, अरे यार देखो हम थोड़ा सा पता है हमको हमको समझ में नहीं आता यार कि तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि हम बार बार इसीलिए बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे सामने रहते ना तो क्लास में बिल्कुल हम रिलैक्स होकर पढ़ाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता इसमें क्या फन करें। ठीक है, बच्चों के सामने रहते हैं तो हमको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखती रहती है जिसपे हम लोग उनका मजा ले लेते हैं, अपना भी कुछ हम इंजॉयमेंट कर देते हैं, स्टूडेंट के साथ भी कुछ फन कर लेते हैं, लेकिन इस पे नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या किए, ये पहले तो हम लोग क्या किए, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मैग्नीट्यूड पता करेंगे। पहले हम फिर से बोले हैं मैग्नीट्यूड हम लोग कंपोनेंट के अलावा पता कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग एक वेक्टर ए का जो फाइनल मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर ए का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वो पता करेंगे। तो अब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे सर, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाला ये वाला जो ट्रायंगल है तुम ध्यान से देखोगे, ये क्या है अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं सर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये वाले ट्रायंगल में हम देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये क्या बोल दिया मास्टर, ए स्क्वायर हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, A1 A2 मैग्नीट्यूड है, तो ए विल बिकम अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब ये जो ए है, ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ध्यान से सोचो, हम लोग मैग्नीट्यूड पता कर लिए, तो मैग्नीट्यूड अपने पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन थीटा, A2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान से सोचो, हम लोग जो कभी से स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं कि अपने पास वेक्टर ए के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो क्या हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिए, कैसे निकाले ये समझ में आया। अब जो बच्चा लास्ट तक होगा उसी को समझ में आएगा ये बात, जो बीच में चला गया होगा ना वो टोपा होगा, हाँ कि ना। तो वो बच्चा क्या है, टोपा है, हाँ कि ना। और जो आप लोग आए हैं वो आप लोग अच्छे हैं। तो आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है जो हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, और ये क्या अपने पास डायरेक्शन है। तो क्या अब तुम लोग इस तरीके से किसी भी वेक्टर का तुम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता सकते हो, हाँ कि ना। हाँ सर बता सकते हैं। आओ एक एग्जांपल से और समझते हैं, ज्यादा हम लोग थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। हम देखो हम पता है प्रॉब्लम बेस्ड ही आदमी है, हम तुम लोग को क्वेश्चन से ही समझाएंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन ये सब जरूरी होता है कॉपी को सजाने के लिए। आ जाओ, मान लो कि तुम्हारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है अपने पास, और ये ब्लॉक जो है इस ब्लॉक को हम लोग खींच रहे हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन फोर्स के साथ हम लोग खींच रहे हैं, तो F इज इक्वल टू 2 न्यूटन फोर्स। अब हम लोग देखो F वेक्टर क्यों लगाए, क्योंकि जो फोर्स होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑलरेडी आप लोग को पता है। और 2 न्यूटन क्या है, 2 न्यूटन का मतलब ये है कि F वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 न्यूटन को, यानी कि मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन हम पहले से बता दे रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू मान ले रहे हैं 60 डिग्री थीटा है। क्या है, थीटा 60 डिग्री थीटा है, हाँ कि ना। इस फोर्स का हम लोग 2 न्यूटन फोर्स का हम लोग क्या बता दिए कि ये 60 डिग्री पे लग रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और 2 न्यूटन फोर्स के साथ लग रहा है। अब देखो हम लोग इसका रिजोल्यूशन करने वाले हैं, तो ये जो एफ वेक्टर इसका रिजोल्यूशन होगा, क्यों रिजोल्यूशन होगा, क्योंकि फोर्स थोड़ा सा तिरछे डायरेक्शन में लग रही है। तो ये जो ब्लॉक होगी फाइनली मूव किधर करेगी, ये जो ब्लॉक होगी फाइनली मूव तो इधर ही करेगी, फाइनली मूव इधर ही करेगी। लेकिन क्या ये 2 न्यूटन फोर्स से मूव करेगी क्या, ना 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 ना, ये 2 न्यूटन फोर्स से नहीं करेगी। ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये वेक्टर, ये ब्लॉक, सॉरी फिर से एक बार फिर से, ये जो फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है, क्या ये वाली जो ब्लॉक है, क्या ये 2 न्यूटन फोर्स से मूव करेगी, ना।
ये 2 न्यूटन फोर्स से मूव नहीं करेगी। ये मूव किस फोर्स से करेगी? जो फोर्स इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लग रहा है। और आप लोग को पता है ये अगर F इज इक्वल टू 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? F cos 60 हो जाएगा, जो हम लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं, हाँ कि ना। और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? F sin 60 हो जाएगा, हाँ कि ना। F sin 60 हो जाएगा क्योंकि फोर्स इधर भी लगेगा। तो जब तुम इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचोगे ना तो ये ब्लॉक आगे की तरफ भी मूव करेगी और कोशिश करेगी कि ऊपर की तरफ भी मूव कर जाए, हाँ कि ना। और ऊपर का मूव करने का कुछ कंडीशन होगा कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक ऊपर भी मूव कर सकती है। तो ऊपर अगर मूव करेगी तो किस फोर्स से मूव करेगी? F sin 60 से। और आगे मूव करेगी तो किस फोर्स से? F cos 60 से। अब इसका तुम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो क्या? F की वैल्यू अपने पास दे रखी है, दैट इज 2, और cos 60 की वैल्यू पुट कर लो। ये हम सॉल्व नहीं कराएंगे। और F sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू साइन 60। अब देखो तुम लोग ध्यान से सोचो, इसका तुम लोग को क्या मैग्नीट्यूड पता चल गया अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब ये ब्लॉक का अगर हम एक्सेलरेशन पूछ लें और इसका मास दे दे कि यार इसका मास 2 kg है, तो क्या तुम लोग एक्सेलरेशन बता दोगे ब्लॉक का? तो एक्सेलरेट जो ब्लॉक करेगी क्या इसी डायरेक्शन में करेगी, हाँ कि ना। तो क्या इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बिकम फोर्स अपॉन मास। और अब देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो जो फोर्स उठाओगे ना ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ही उठाए हुए। अरे यार गलती मत कर देना, जो एक्सेलरेशन है वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ही है ना। अरे यार जो एक्सेलरेशन है वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है, तो क्या जो फोर्स भी होगा वो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स कितना है? दैट इज 2 cos 60 है। और मास कितना है? दैट इज 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगी? अगर ये 2 kg दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपने को एक्सेलरेशन देखो इस ब्लॉक का हम लोग बता लिए, हाँ कि ना। ये वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम लोग को नहीं पता रहता, हाँ कि ना। तो इस पे और क्वेश्चन हम कराएंगे लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे अभी और चर्चा करना बाकी है ताकि आप लोग को इन डेप्थ एनालिसिस हो जाए, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी चिंता मत करो, वेक्टर खत्म होने दो। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, मतलब ये ऐसा पार्ट है ना जहां पे केवल सुनना पड़ता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा चैप्टर है, अभी ऐसा चैप्टर आने दो जिसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा हमको मजा आएगा। और हम अभी से बता दे रहे हैं हम डेफिनेशन पे कम विश्वास रखेंगे, ज्यादा हम डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे। हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और ज्यादा कॉन्सेप्ट फील दिलाने पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का नोट्स भी अच्छे से बनता चला जाए, इसीलिए ये थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट हम लिखवाते रहे चल रहे हैं। और क्वेश्चन अब अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों पोर्शन पे, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए हो तो नोटिफिकेशन बेल दबा दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और पूरा सिलेबस डिस्कस होने वाला है, और सपोर्ट दिखाओ, बहुत नया नया काम हो रहा है यार, तो सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल भी रखना।